आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो, सारा काम नाम कर दे सब। कि अगर आप जीवन में नहीं होते तो इतने प्रश्नों के हल कैसे हो पाते। हम सब साधकों के महाराज जी, जो छोटे से लेके बड़े तक का हर ज्ञान से। ये सृष्टि भगवान की है। भगवान अपनी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी संत के हृदय में बैठ कर के काम करने लगते हैं। प्रेमानंद रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। अब समुद्र का ही राज्य है, अब कोई तरंग का राज्य नहीं है, अब केवल समुद्र ही है। वो आनंद सिंधु जो परम सुख राशि परमात्मा है वही प्रकाशित होकर आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। नहीं, ये शरीर मरा हुआ किडनी फेल है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, ये केवल श्री कृष्ण। जी मेरी माँ को भूतों ने परेशान कर रखा है, मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर। तो शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ। एक मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे, तो संतों से यही सुन करके सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे, जब कोई घटना होती, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है? क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है? पर उसने संतों से सुना था भगवान जो करते अच्छा करते। तो आज भी ऐसे औषधियां हैं, जैसे आपका हाथ कट जाए तो तुरंत उसे जोड़ा जा सकता है। कुछ बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधाराभम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है। तो अहम शून्य जीवन ही को दैन्य कहते हैं, ना कि मृदु भाषण या नम्रता दिखाना। ये तो नाटक भी हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बहुत नीच अधम है, और जब दूसरा सभा में खड़ा होकर कहे पाखंडी नीच अधम,
और मुझे लगे जल्दी जल्दी पैसे कमा लेता हूँ, फिर एकदम विश्राम होके वृंदावन वास करूंगा, फिर कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसे के बल से वृंदावन वास या पैसे के बल से भगवान का भजन, ये भूल जाओ कि हम बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, एसी रूम लगा लेंगे, हर समय बढ़िया भोजन व्यवस्था होगी और खूब नाम जप करेंगे। भूल जाओ, भूल जाओ। खूब भोगों का चिंतन होगा और भोग भोगोगे। लिख लो, हमारी बात लिख लो। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बचपन से बाबा जी हैं और वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे तुम लिख लो। अकाट्य है, अकाट्य। हर व्यवस्था खाने पीने की और ये मनोरंजन की हो, भजन थोड़ी होता है। भजन तो होता है काम